बात चौबीसी में आपका स्वागत है और हम बात चौबीसी में एक नए मुद्दे को लेकर आते हैं। आज मुद्दा ये है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा उन्होंने किया और परीक्षा पे चर्चा देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से बच्चों को, अभिभावकों को जो संदेश दिया, किस तरह का रहा। ये हमारे साथ चाय का दुकान है, चाय की दुकान पर मिल जाते हैं लोग, तो हमारे साथ कुछ लोग हैं। रचना जी, आप बताइए किस तरह से प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री और परीक्षा पे चर्चा, और देखिए जितना कैजुअल अप्रोच, ये हमने कभी नहीं देखा कि कोई प्रधानमंत्री इस तरह से। देखिए, मुझे ऐसा लगता है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो खास तौर से युवाओं पर ध्यान देते हैं। आप देख लीजिए, अगर देश में रहे या विदेश में रहे तो छोटे बच्चों के साथ बड़े खेलते हुए, दुलारते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री जानते हैं कि युवाओं को अगर उन्होंने जोड़ लिया तो मतलब देश के भविष्य को उन्होंने साध लिया। आज 10वीं 12वीं के जो बोर्ड एग्जाम से बच्चे तैयार कर रहे हैं, उनसे बात करना, उनके प्रेशर को हैंडल करने के तरीके बताना, उन्हें गुरु मंत्र देना, और उसमें पीएम मोदी की बातें जैसे जैसे मैं सुन रही थी वैसे वैसे मुझे मालूम हुआ कि भाई यही सब तो टेंशन थी। राकेश जी, आपने भी, हमने भी बोर्ड के एग्जाम दिए हैं, बहुत टेंशन रहती थी और उस टाइम पे पेरेंट्स भी ये कहते थे अच्छे मार्क्स लाने हैं। और आज कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। पीएम ये समझते हैं कि पेरेंट्स का प्रेशर क्या होता है और पेरेंट्स को क्यों प्रेशर बच्चों पर नहीं डालना चाहिए। कई बार आप देख रहे हैं राजस्थान की कोटा में कितने सुसाइड बच्चों ने कर लिए। ऐसे में इस प्रेशर को हैंडल करने की ताकत, साथ ही एक बहुत अच्छी बात पीएम मोदी ने कही। हम जब क्लास में होते थे जो बहुत होशियार बच्चे होते थे, हम सोचते थे नहीं वो हमारे ग्रुप के नहीं है, हमें तो अपने जैसे देखने हैं। लेकिन पीएम ने बताया कि अगर आप अपने से समझदार बच्चों से दोस्ती करेंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा और वो आपको आगे बढ़ाकर ले चलेंगे। इसीलिए अपनी संगत अच्छी रखनी है, अपनी दोस्ती अच्छी रखनी है। टीचर्स क्या भूमिका हमें पढ़ाने लिखाने में और आगे बढ़ाने में निभाते हैं, ये सभी बातें की। और पीएम मोदी ने बहुत जरूरी बात अभिभावकों को बता दी है। अभिभावकों का बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कोई प्रेशर बच्चों पर नहीं डालेंगे, बच्चों को फ्री छोड़ दें। नंबर के चक्कर मत पड़िए, नंबर के चक्करों में नहीं पढ़ना है। अगर आप फ्री रहेंगे तो ही आप तुलना मत कीजिए। बिल्कुल, कंपैरिजन बहुत ज्यादा हो जाता है। बच्चे कहते हैं ना कि भाई फला के बच्चे ने इतना % मार्क्स लेकर आए हैं, तुम्हारे इतने नहीं आए। बच्चा वहीं एकदम दब्बू हो जाता है, एकदम उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो एकदम जीरो पर आ जाता है। प्रधानमंत्री ये समझते हैं कि बच्चों को फ्री छोड़ेंगे, यानी कि फ्री माइंड से जो हम पढ़ाई करेंगे, रट्टू तोते की तरह नहीं समझकर, तो अच्छा परफॉर्म करेगा। आप बताइए, प्रधानमंत्री का, एक देश का प्रधानमंत्री, और जिस तरह से कैजुअल अप्रोच आपने देखा कि कुर्सी पर हाथ रखना, फिर बच्चों के बीच जिस तरह से आत्मीयता के साथ बातचीत करना, ये इस तरह का हम लोग के समय तो ऐसा माहौल नहीं था। किस तरह से आप देख रही हैं? सर, मुझे लगता है कि देश में बहुत से प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन ऐसा जो स्टेप है वो सिर्फ पीएम मोदी ने ही लिया है। क्योंकि जिस तरीके से वो बातचीत करते हैं, तो बच्चे हो या युवा हो या फिर पेरेंट्स भी हो, वो जिस तरीके से बातचीत करते हैं उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। जो वो भी बात बोल रहे हैं, चाहे वो बच्चों को ना प्रेशर देने की बात हो या फिर शेयर करने की बात हो, तो एक अच्छा संदेश जो पीएम मोदी ने दिया है वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। कि जिस तरीके से मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, मैंने भी एग्जाम्स दिए हैं, तो मेरे पेरेंट्स भी कभी कंपैरिजन हम लोग के समय तो बहुत प्रेशर आता था, हमारे समय भी रहता था सर। बिल्कुल, एक कंपैरिजन होता था कि तुम्हारी मामा के बेटे ने इतना मार्क्स लिया है, तुम्हारे मार्क्स इतने क्यों नहीं आ रहे हैं। तो एक प्रेशर हमारे माइंड पे रहता था। और मैं तो नीट स्टूडेंट रही हूँ, मैंने नीट की पढ़ाई भी की है, तो उस समय जो प्रेशर मुझ पे रहता था मुझे पता है। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी और एक देश का सबसे बड़ा लीडर है वो ही सब बात कहे, तो हम जैसे युवा या जो बच्चे हैं वो बहुत प्रोत्साहित होते हैं, मोटिवेट होते हैं कि प्रेशर नहीं लेना है। हाँ, ये आपको मैं देख रहा था, आप बड़े जो है गंभीरता से अपने मोबाइल पर देख रही थी। क्या आपने भी झेला है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है 10 और 12 सबसे महत्वपूर्ण ऐसे कक्षा होते हैं जहां पर भविष्य पता चलता है कि आगे बच्चा क्या करेगा। और पीएम मोदी का स्टाइल शुरुआत से ही ऐसा रहा है। जब वो प्रधानमंत्री चाय वाले से उन्होंने शुरुआत की, फिर उन्होंने कहा कि गरीबी एक जात उन्होंने बताया, जो कि अभी तक ऐसा कोई मुद्दा किसी ने नहीं उठाया। सभी जात के बारे में बात करते हैं, लेकिन गरीबी एक ऐसा जात है। वहीं अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से लक्षद्वीप का उन्होंने मात्र एक फोटोशूट करा दिया और पूरा मालदीव उन्होंने हिला कर दिया। देखिए, नया करने विश्वास करता है, ये तो मैंने देखा। क्या आप मानती हैं मेरी? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल मानती हूँ। जो भी वो स्टेप लेते हैं वो कुछ ऐसा होता है जो चौंका देता है सबको, अनएक्सपेक्टेड होता है। किसी को नहीं पता होता कि पीएम मोदी अब अगला ये बात करने वाले हैं। अच्छा, अब महिलाएं तो आ गई। आप आइए इधर, आप आइए। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप भाई युवा हैं, किस तरह से देखते हैं? सबसे पहली बात कि जब छात्र एक परीक्षा देता है 10वीं 12वीं की, तो उसमें ये होता है कि परीक्षा का जब रिजल्ट आता है तो सबसे पहले ये होता है कि रिश्तेदार फोन करते हैं कि आपके बच्चे कितने नंबर से पास हुए, और पूछने के बाद
अपने बच्चों के नंबर बताते हैं कि मेरा बच्चा 95% पाया, मेरा बच्चा वहीं पर 91% प्रेशर में पाया। आ जाता है प्रेशर और वहीं बन प्रधानमंत्री जाती ने है आप बच्चों साफ कर दिया कि भैया आप तुलना मत करो। आप सबसे बड़ी बात ये है कि प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया कि अब तुलना नहीं करना है। तो वहाँ पे नहीं, अलग दूसरे प्रधानमंत्री से कैसे आप अलग देखते हैं? देखिए पहले भी प्रधानमंत्री जी सबसे बड़ी बात ये कि युवाओं की बात करते हैं। युवाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी होगा कि अभी नरेंद्र मोदी जी ये बोले हैं कि बच्चों को सबसे अधिक ध्यान देना है 50% पर। बच्चों को 100% पर ध्यान नहीं देना है। 100% की बात जहाँ आती है, प्रेशर वहीं बनता है। और बच्चे कब सुसाइड करते हैं? जब बच्चों के मन में ये हो जाता है कि मेरे मौसी के लड़के से मेरा मार्क कम आया है। अच्छा। वहीं पे सुसाइड का भावना बच्चों के अंदर जागृत ये होता है। बड़ी बात रचना जी, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री का ये कैजुअल अप्रोच मुझे बड़ा आकर्षित करता है। ये बड़ा मतलब देखिए दूसरे हमने कई प्रधानमंत्रियों को देखा है, लेकिन ये मोदी में तो है। इम्प्रेसिव है वो इम्पैक्ट जो वे ऑफ टॉकिंग का है, और आप जिस तरीके से वो बोलते हैं या बात करते हैं, ऐसा लगता है घर का कोई बड़ा गार्जियन है। और राकेश जी, इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री जब भी कोई काम करते हैं तो दूर की सोचते हैं। अब ये जो 10th और 12th के बच्चे हैं, इनकी उम्र होगी 15 साल, 16 साल, 17 साल। ये आगे चल के जब 18 साल के होंगे तो इनके दिमाग में ये रहेगा कि पीएम मोदी ने हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया था, पीएम मोदी ने हमें आगे बढ़ना सिखाया था और ये बताया था कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में प्रेशर नहीं लेना है। यानी प्रधानमंत्री ने युवाओं को यहाँ पर अपने साथ जोड़ लिया। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये साल दर साल लगातार आगे बढ़ रहा है, ये सिलसिला टूटा नहीं है। और पीएम मोदी ये जानते हैं कि बच्चे युवाओं को साथ में जोड़ना है तो आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। 2024 लोकसभा चुनाव भी अभी कम वक्त ही बचा है, और ऐसे में बड़ा असर मुझे लगता है कि बोर्ड एग्जाम का प्रेशर बच्चे ले रहे होंगे। बच्चों से बात करना, अपने अनुभवों को साझा करना, ये बताना कि हाँ मैं कैसे किया करता था, आप कैसे कर सकते हैं। प्रेशर में रहेंगे तो 100% परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। नंबर में मत रहिए, आप अपना बेस्ट दीजिए बस, क्योंकि कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है। रचना सही बात कर रही हैं। प्रधानमंत्री का यही अंदाज जो है ना दूसरों से अलग करता है, और ये विश्व लीडर इसीलिए हैं। विश्व लीडर देखिए, आम आदमी तो आम आदमी, खास आदमी की बात हो, बच्चों की तैयारी को आप देखिए, एग्जाम देने जा रहा है बच्चा, और प्रधानमंत्री इस तरह से अगर कैजुअल अप्रोच में, आप देश के प्रधानमंत्री से हैं, आप अरे बच्चे से मिल रहे थे, अरे भाई तुम परेशान मत होना, अरे तुम तो इतने अच्छे हो, अरे देखिए, तो ये प्रधानमंत्री आप कैसा लगता है मैंने प्रधानमंत्री का बॉडी लैंग्वेज, किस तरह से वे ऑफ टॉकिंग? सर बहुत अच्छा लगता है, जो मोदी मैजिक है ना वो उसमें जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे वो बात कर रहे हैं ना, इतना कैजुअल अप्रोच है, मैं खुद कनेक्ट कर सकती हूँ उनसे। कनेक्ट आप किससे बताइए? जैसे ऐसा लगता है कि अपना कोई बात कर रहा हो, जिस तरह से वो बच्चों से कनेक्ट करते हैं। हमेशा देखते हैं कि बच्चों से कई देश हो विदेश हो, बच्चों से मिलकर वो हमेशा उनकी वीडियोस वायरल होती है, और ऐसा लगता है कि कितना कनेक्शन है, वो देश से हमेशा कनेक्ट रहते हैं। और उनकी बातों में ये रहता है कि हमेशा वो सबका साथ सबका विकास लेकर ही सोचते हैं। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि 50% की बात, और आत्मविश्वास बढ़ाया। और अभी हाल ही में 12th फेल की भी बात हुई कि कभी कभी बच्चे फेल हो जाते हैं किसी कारणवश, और लेकिन उसमें भी हार नहीं माननी चाहिए। हार नहीं माननी है। देखिए, ये प्रधानमंत्री का जो मूल तत्व है, और ये प्रधानमंत्री ये जरूर है, मैं भी इनके कायल हूँ। कायल इसलिए कि जिस तरह से ये बात को रखते हैं ना, उसका बड़ा असर पड़ता है। आप समझिए, केवल स्टूडेंट पर नहीं असर पड़ रहा है, ये छात्रों के जो अभिभावक हैं उन पर बड़ा असर पड़ रहा है। तो ये हैं देश के प्रधानमंत्री और विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र और मोदी। मुझे लगता है राकेश जी की लोकप्रियता के मामले में जैसे पीएम मोदी ने बाकी लीडर्स को पीछे छोड़ दिया है, ऐसे ही ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। और अब आपने पहले भी कहा कि ऐसे पीएम इससे पहले हमने देखे नहीं, अपने आप में अलग अलग रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। हम लोग के समय देखिए ना, लोगों के क्या दिलों माहौल को था। छूते हैं। तो हम कह सकते हैं मोदी इज द मोटिवेशन, या फिर द मोटिवेशन के नाम से हम पीएम मोदी को मुझे लगता है कि देखिए, ये बड़ी बात रचना कर रही हैं कि प्रधानमंत्री जिस तरह से मोटिवेट करते हैं छात्रों को, युवाओं को या बड़ों को, तो उद्योगपतियों को देखिए, तो एक देश में जो माहौल बना है ना, वो बड़ा सकारात्मक माहौल है। तो बात 24 में आज इतना ही, कल अलग मुद्दों पर फिर हम बात करें।